तक फलस्तीन आजाद नहीं होता है, जब तक फलस्तीन को आजाद मुल्क का दर्जा नहीं दिया जाता है, तब तक हम इजराइल के साथ रिश्ता नहीं बना सकते। कहा यह जा रहा है कि वो शर्त ही हटा ली है अमेरिका ने। अब अमेरिका ने सऊदी अरबिया के ऊपर से वो शर्त हटा ली है जिसके तहत इजराइल से रिश्ता नॉर्मल करने के बाद ही सऊदी अरबिया को इजाजत मिलेगी एटॉमिक बम बनाने की। कंडीशन ही हटा ली है, कह दिया है कि भैया भाड़ में जाए इजराइल, मत बनाओ इजराइल से रिश्ता और हमसे डील कर लो, न्यूक्लियर बना लो। इसके पीछे का खेल समझिएगा। इसके पीछे क्या लॉजिक होगा? दो लॉजिक है। एक तो नेतन्याहू को साफ साफ बताना कि भाई तुमने बहुत परेशान कर दिया है, अब तुम्हारी नौटंकी नहीं चलेगी। और दूसरी बात, नेतन्याहू और इजराइल को यह संदेश देना कि हम एक और एटॉमिक पावर खड़ा कर दे रहे हैं मिडिल ईस्ट में। ठीक है, ईरान को हम न्यूक्लियर पावर नहीं बनने देंगे, लेकिन अपने दोस्त सऊदी अरबिया को हम न्यूक्लियर पावर बना दे रहे हैं। और जो तुम गुंडई कर रहे हो और ग्रेटर इजराइल का सपना देख रहे हो कि सऊदी अरबिया का भी एक हिस्सा कब्जा कर लोगे, लेबनान का भी कर लोगे, इसका भी कर लोगे, उसका भी कर लोगे और ग्रेटर इजराइल बना लोगे, अब वो तुम्हारा सपना हमेशा के लिए खत्म होने जा रहा है। क्योंकि सऊदी अरबिया के पास अगर एटॉमिक पावर होगा तो तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम वहां पर हमला कर पाओ। यानी सऊदी अरबिया को वो इजराइल के बराबर ही वेटेज दे रहा है मिडिल ईस्ट के अंदर। और सऊदी अरबिया बाकी जो भी करे, लेकिन इंटरनेशनल फोरम पर उसका स्टैंड बहुत क्लियर है फलस्तीन की आजादी को लेकर। इसीलिए कयास यह लगाए जा रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जब इस बार आ रहा है ट्रंप तो इन सारे देशों के साथ मिलकर फलस्तीन को आजाद मुल्क घोषित कर दे। कुछ और चीजें हुई हैं, लेकिन उसके पहले इसका असर क्या हुआ है मैं आपको बताता हूं। असर यह हुआ है कि यूएई जो हमेशा इजराइल की बातें सुनता रहता है, उसके पास भाग कर गया इजराइल कि भैया फंडिंग तुम कर दो एड बांटने के लिए गजा के अंदर। यूएई ने कहा कि अब तक तुमने जो हरकतें की हैं उसमें लोगों को इमदाद नहीं पहुंची है, तुमने लोगों को सिर्फ परेशान किया है, इसलिए हम तुम्हारी कानी कौड़ी की मदद भी नहीं करने वाले, हम तुमको $1 भी नहीं देने वाले इस काम में। यूएई ने अगर इजराइल को मना किया है तो इसके पीछे से हिम्मत ट्रंप की है। अगर ट्रंप कहता तो यूएई कतई मना नहीं कर पाता किसी तरह का इमदाद या पैसा वगैरह देने से। यूएई ने अगर सीधे सीधे नेतन्याहू को आंख दिखा के कहा है कि हम $1 नहीं देंगे, तो आप समझ लीजिए कि ट्रंप ने किस तरह का प्रेशर बनाया है। इस प्रेशर के बारे में जरा समझ